भाई साहब, कुछ लोगों द्वारा आपको धमकियां दी जा रही है, क्या मामला है? वो मामला ये है कि धनंजय सिंह जो एक ज़माने में अपने जुर्म का शुरुआत जो है गाड़ी चोरी से करता किया था, और उसने जो है उसके खिलाफ उसने जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी सीवेज ट्रीट प्लांट 300 करोड़ का वहाँ मंजूर हुआ है। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी को, जिसका नाम अभिनव सिंघल था, अभिनव सिंघल को इन्होंने मारा पीटा, उठाया, कई बार पैसा भी लिया इस कंपनी से, और अपनी रद्दी आपूर्ति करके और पैसा चाहते थे, भुगतान चाहता था, और रंगदारी तो कई बार लिया। खैर, मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने से कुछ नहीं होता है जब तक कि कार्रवाई ना हो। और कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस का मनोबल पिछले 25 सालों 30 सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत गिर गया है। क्यों? क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण हो गया। हर अपराधी छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर माफिया डॉन हो जाता है। और फिर रेलवे का ठेका, पीडब्ल्यूडी का ठेका सब, और आपके बालू का ठेका, मोरम बालू का ठेका। आज क्या है? वो अपराधी कोई ना कोई दांव लगाकर सत्ता पक्ष जिसकी सत्ता बनती है उसमें घुस जाता है, और फिर वो तमाम मर्डर कराता है, तमाम लोगों को मरवाता है, तमाम ठेकेदार से सब वसूली शुरू। और सब जितने बालू के ठेके हैं, मोरम हो चाहे गंगा बालू हैं, सब इन्हीं लोगों के हैं। ये हैं सुशील सिंह विधायक के दो घाट है चंदौली में, ब्रजेश सिंह का है मोरम बालू का 60 लाख का ठेका, 60 करोड़ का ठेका है सोनभद्र में। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जब मैंने इस माफिया के खिलाफ मैंने मोर्चा खोला कि एक सभ्य आदमी को इस तरह से किया जा रहा है, तो मैं खुलता ही हूँ। मेरे आज से नहीं, बचपन से नेचर। मैंने फ्रंट खोला और मैंने 3 दिन पहले जो है मैंने इस संबंध में जनता जनार्दन को जानकारी दिया, एक इंटरव्यू के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो ये खलबली मच गई इनके अंदर। तो तमाम इन्होंने बनवा रखा है अपने नाम से, धनंजय सिंह ने, धनंजय सिंह यूथ ब्रिगेड। अरे यार, यूथ ब्रिगेड क्यों लिखवा रहे हो यार? तुम यार अजीब हो यार। धनंजय सिंह, धनंजय सिंह फायर ब्रिगेड होना चाहिए, क्योंकि ये फायर करते हैं, आम से वसूली करते हैं, रंगबाजी करते हैं, सब करते ही है। छिछोरापन जो है, मतलब एक चोरी से जिंदगी शुरू हुई, छिनैती से फिर शुरू हुई, फिर डकैती तक पर आ गए, फिर 50,000 का इनाम रखा गया इनके ऊपर, ये फरार हो गए। हद हो गया है भाई। दरोगा कांप रहा है, थर 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 थर। सीओ साहब अपनी गड़िये दे दिए कि बैठ जाइए साहब, हम पीछे बैठ जा रहे हैं। करूंगा ना जनहित याचिका, तब पूछा जाएगा ना इनका जगह, अभियुक्त का, अपराधी का जगह कहाँ होता है, और आपने कहाँ बैठा है, और आप कहाँ बैठे थे? आपने अपनी गाड़ी कैसे सौंप दी सीओ महोदय? क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र को खोखला कर देंगे। सबसे पहले अपराध का शुरुआत भोला पांडे से हुआ, हवाई जहाज हाईजैकिंग से। इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कराने के लिए हवाई हाईजैकिंग किया भोला पांडे बलिया के। और जब इंदिरा जी की सरकार आई 80 में, तो भोला पांडे को बुलाकर उन्होंने टिकट दिया, शाबाशी दिया।
और उसको विधायक बनवा दिया। यहीं से हम समझते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में और लोकतांत्रिक प्रणाली व उसके मूल्यों में भारी गिरावट आई। और यही वो दौर था जब अपराधी राजनीति में घुसा। ये कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको बता दें, एक रितेश सिंह बबलू का हत्या हुआ। जी मैं पूछना चाहता हूँ। रितेश सिंह बबलू का हत्या हुआ तहसील पर। उसमें दरोगा का जब धनंजय ने बाकायदा, उसमें जब धनंजय किसी लोगों को उठाया गया था तो उन्होंने क्राइम ब्रांच प्रभारी को व्हाट्सएप पे फ़ोन करके धमकी भी दिया था और ट्रांसफ़र भी करा दिया था। तो इसके आईओ ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया। रितेश सिंह बबलू का दिन दहाड़े एसडीएम कार्यालय के सामने गोलियों से ताबड़तोड़ मारकर हत्या कर दी। हत्या हुए भी समझ रहे हैं 6-7 महीना हो गया, अभी तक केस खुला नहीं। फाइल जज का तस है, केस डायरी जज का तस है। मैं लोकप्रिय अपर पुलिस महानिदेशक माननीय श्री ब्रजभूषण जी से यह अनुरोध करता हूं, साथ ही साथ आईजी साहब से भी मैं अनुरोध करता हूं कि रितेश सिंह बबलू हत्याकांड में जो नेताओं का भी इसमें हाथ है, विधायक लोग भी इसमें हैं, तो इसको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए किसी अन्य जनपद में। यह ट्रांसफर होना जरूरी है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि रितेश सिंह बबलू को मरवाने वाला और कोई नहीं, धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह धानापुर के विधायक बाबू सुशील सिंह, जो सेंट्रल की सुरक्षा लेकर चल रहे हैं, गयूर हसन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप अपना कोटा का आप लेके चल सकते हैं और आपके पास अगर हथियार है तो गनर की भी आवश्यकता नहीं होगी। हथियारों के भी लाइसेंस है। पूरा ये लोग खा गए। अभी तो देश को खा रहे हैं, प्रदेश को खा रहे हैं, लोगों को खा रहे हैं। कल ये भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को भी खा जाएंगे और उसके पतन का कारण ये अपराधी बन जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी के कैडर के नहीं हैं, शुभचिंतक नहीं है उसके, ये कैडर के नहीं हैं, ये बाहर से अपराधी आ गए और नेतृत्व को पता नहीं चला। तो इसी तरह धनंजय सिंह को भी दिया गया था, जो एक जनहित याचिका पर वापस लिया गया। और धनंजय सिंह ने फिर रिट याचिका दाखिल करके अपनी सिक्योरिटी वापस लेना चाहा सेंट्रल गवर्नमेंट से, गृह मंत्रालय से और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से, जो रिपोर्ट मांगी गई हाई कोर्ट में। रिपोर्ट जब आया तो उस रिपोर्ट से कोर्ट सहमत हो गई। अब कोर्ट ने यह कहा कि इतना बड़ा ये अपराधी है, सरकार और अभियोजन पक्ष, सरकार से उन्होंने कहा कि इसकी जितनी बेलें जमानतें हुई हैं, सब जमानतों का खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाया जाए। साल भर हो गया, एक भी एप्लीकेशन अभियोजन अधिकारी नहीं लगाया, एपीओ नहीं लगवाया। धनंजय सिंह प्रकरण में। हाँ, तो ये कंटेम्पचुअस मैटर है। दिस मैटर रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं करूंगा। मैं कोर्ट को संज्ञान में लाऊंगा कि आपने आदेश किया था धनंजय सिंह के खिलाफ और आपने अपेक्षा किया था अभियोजन पक्ष से और ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन से, सरकार से, कि इनके सारे बेल जितने हुए हैं सब कैंसिलेशन दाखिल करो, ताकि इनको जेल में ढकेला जा सके। इनका अब तो सरकार के पास मौका भी है, सरकार के पास मौका भी है, दस्तूर भी है। और
सरकार से बड़ी उम्मीद है। देखिए, हमने उस दिन जेल ट्रांसफर की मांग किया था, इसके दुरुस्त सीतापुर जेल ट्रांसफर इसका हो रहा है। सीतापुर जेल इस गर्मी में, ये 24 घंटा एसी में रहने वाला, अब पेरिस में शादी रचाने वाला, 25 करोड़ खर्चा करके 10 करोड़ का जेवरात देकर, ये सब रुपया कहां से आया? आज क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, जबरदस्त भाषण दिया और उन्होंने कहा कि भाजपा के कैंडिडेट को आप जिताइए, यहां का माफियावाद मैं खत्म कर दूंगा। बावजूद इसके वो जीत गया। अपने भाई अफजल अंसारी को लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय मंत्री मनोज सिन्हा जी बीएचयू के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत काम कराया था, लेकिन आखिर माफिया ने अपने भाई को क्यों जिता लिया? जबकि नरेंद्र मोदी जी भी, योगी जी, सब लोग गए थे प्रचार करने। ये असर क्यों नहीं हो रहा है? माफिया क्यों नहीं चुनाव हार रहा है? माफिया चुनाव क्यों नहीं हार रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। माफिया चुनाव क्यों नहीं हार रहा है? माफिया चुनाव इसीलिए नहीं हारता है, वो करता क्या है, वो जनता की नब्ज पकड़ता है, अपने क्षेत्र की जनता को भ्रष्ट बनाता है। कैसे बनाता है? जो कोयला की कमाई से, रंगदारी की कमाई है, जो गिट्टी बालू से कमाई है, जो गिट्टी बालू से कमाई है, जो गिट्टी बालू से कमाई है, ठेका रंगदारी से कमाई है, बड़े बड़े ठेकेदारों ने, जो बाहर के लोग आके जो है, जिन्होंने ठेका लिया है 300 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का, उनसे दुहाई है। तो ये इस तरीके का जो पैसा, काला धन इनके पास जमा होता है और ये किसी नेता के सरपरस्ती में अपनी गुंडई चमकाते हैं। पुलिस बैकफुट पर रहती है, पुलिस हाथ खड़े किए रहती है, तो उनके सरपरस्ती में रहकर वो अपनी गुंडागर्दी को चमकाता है। पैसा जब बना लेता है, तब वो सोचता है कि हम क्यों नहीं मंत्री बन जाएं, हम क्यों नहीं विधायक सांसद बन सकते हैं। और वो करता क्या है, जैसे कबूतर को चारा फेंकिए तो फट से कबूतर नीचे उतर आएगा, कुत्ते को हड्डी फेंकिए तड़ से खाने आ जाएगा, कोई भी आप जानवर देख लीजिए। तो ये क्या करते हैं कि अपनी इस काली कमाई का आधा हिस्सा निकालकर चुनाव में, और चुनाव की पहले क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में 100 ठो शादी करा देंगे और मार टीवी से लेके, मार अखबार से लेके खूब प्रचार करते हैं। मुख्तार अंसारी के यहाँ कोई गया, उनका पिए, भाई सुना बात, हाँ बताओ भैया शादी है, तो ठीक है शादी है तो है, ले जाओ 1 लाख रुपया ले जाओ, और बताओ क्या चाहिए। साड़ी भी बोल दे रहे हैं, बनारस से साड़ी आ जा रहा है, 50 ठो ले लो, तुम लो, ये ले लो। क्या है, आप बीमार हैं, पैसा दे रहे हैं। जनता को, जब तक जनता जो करप्ट हो चुकी है, जो मुर्गे की टांग पर वोट दे रही है, जो शराब की बोतल पे नाचते हुए वोट दे रहा है, जो बकरे का टांग पर गोश्त वोट दे रहा है, वो बताइए वो जनता जो है क्या है, कहाँ नहीं चल रहा है दारू मुर्गा? बताइए, सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में नहीं चल रहा है, बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में नहीं चल रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं चल रहा है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ नहीं चल रहा है ये दौर दावतों का? ये क्या तमाशा है? ये लोकतंत्र है? आज इन कमीनों ने, इन माफिया कमीनों ने मिलकर लोकतंत्र को एकदम काली पोत दिया है। अब बड़े मोस्त ताव दे के ऐसे अंसारी साहब, यह और इनके तो मोछे नहीं हैं, टेबे बदे सेंट्रल जेल में बिरजेश सिंह पड़े हैं, इनको तो मोछ है ये नहीं है, काटी हैं ही, तो झूठे इसी से करते हैं। क्या मोस्ट होते हैं जी? तुम चंद्रशेखर आजाद अपने को बता रहे हो, धनंजय सिंह भी मोस्ट देते हैं। क्या मोस्ट देता है रे? मैं तो मोस्ट देता ही नहीं ना, मोस्ट तरह का मेरा मोछ है, लेकिन तुम लोगों का मोछ मैं पकड़ के उखाड़ दूंगा, जड़ से उखाड़ दूंगा। माफियाओं, कान खोल कर सुन लो,
कान खोलकर सुन लो, अगर तुम नहीं सुधरे और तुमने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया और तुम विधायक नहीं लड़ने का एफिडेविट नहीं दिया, सांसदीय नहीं लड़ने का एफिडेविट नहीं दिया, तो तुमको मैं चलने नहीं दूंगा। देखता हूं चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग बंदर की तरह ताक रहा है, हास्यास्पद स्थिति में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जा रहा है प्रचार करने, मनोज सिन्हा जी का मऊ में जा रहे हैं भाजपा का प्रचार करने, और वहां पर हार हो रही है। यही है, मनोज सिन्हा ईमानदार छवि का आदमी, मंत्री बना, एक पैसा से मतलब नहीं, कुल विकास कार्य किया, लेकिन मुख्तार अंसारी के इतना रुपया उसके पास नहीं न था कि रुपया बांट सके, खिला सके, अफजल अंसारी को जीता सके, अपने को जीत सके, नहीं था। यहां ये सुभाष ठाकुर उससे मिलने बीएचयू पहुंच गया, ये दलाली करने धनंजय सिंह। पहले सेंट्रल जेल में घुसा, ब्रजेश सिंह के साथ खाया पिया, और उसके बाद सुभाष ठाकुर के यहां पहुंच गया, जो कि मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, अब कुकुर हो गया है, भगा दिया गया वहां से, आजीवन कारावास झेल रहा है। जब देखिए तब बीएचयू में महामना की बगिया में भर्ती हो रहे हैं, अपराधी दर अपराधी दर अपराधी। जब अपराधी को एसी का हवा चाहिए, बीएचयू में जाएंगे कि दीनदयाल में जाएंगे, कभी चौरा में जाएंगे? पूरा पैसे का खेल है, टेरर का खेल है। डॉक्टर जो है इस तरह से कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि धनंजय सिंह, ये मैं बताना चाहता हूं कि विक्रम सिंह तत्कालीन क्राइम ब्रांच के प्रभारी थे, और वो उनको ये जांच मिली थी, ये रितेश सिंह बबलू जो तहसील पर एसडीएम के कार्यालय के सामने मारा गया दिन दहाड़े। अब पूरी भगदड़ मच गई, पूरा आतंक हो गया। तो रितेश सिंह बबलू का जो मर्डर हुआ, उस मर्डर को इसने करवाया धनंजय सिंह ने, और इसमें होटल इंडिया का मालिक विजय जायसवाल ने पैसा फंडिंग किया शूटरों, और सुशील सिंह ने शूटरों को, कुछ शूटरों सुशील सिंह ने, विधायक ने मैनेज किया, कुछ जो है इसने भेजा। तो शूटरों को के करीब पहुंच गए थे, जौनपुर पहुंच गए थे, और दोनों शूटर जो थे, दो उसमें जो शूटर धनंजय के थे, धनंजय को पता चल गया कि ये दबिश दे रहा, घूम रहा है। धनंजय सिंह ने डायरेक्ट बताइए सीयूजी पर उनके फोन लगा दिया। विक्रम सिंह दरोगा जी क्राइम ब्रांच प्रभारी को फोन लगा दिया, और लगा उनको फोन पर गाली देने, हड़काने, तुमको औकात में ला दूंगा अगर तुमने हमारे शूटरों को और रितेश सिंह बबलू हत्याकांड खोलने की कोशिश करोगे तो बिलवा दूंगा मैं। और वो बेचारे सहम गए, अधिकारियों को आकर बताया, अधिकारी कुछ नहीं, चूचा नहीं। और डीजीपी देखिए फट से जो है उनका ट्रांसफर कर दिया मैनपुरी, और डीजीपी ने ट्रांसफर ऑर्डर में सिर्फ ये लिखा जाता है वाराणसी टू मैनपुरी। ट्रांसफर में ऑर्डर में ये लिख दिया कि वहां के पुलिस, अपर पुलिस महानिदेशक जोन और वहां के आईजी या डीआईजी, वो गैर जनपद स्थानांतरण नहीं करेंगे, इनको वहीं रखना है। क्या तमाशा था? वो दरोगा आज पागल होके घूम रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, तेज तर्रार दरोगा था, तो ये लोग खा गए। तो सत्ता का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलंबरदार नेता, जो बड़े नेता हैं हमारे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अपर चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल, और आपके डीजीपी हैं, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी बनारस हैं। हम ये मांग करते हैं कि यह केस को खोल दिया जाए, रितेश सिंह बबलू हत्याकांड खुल जाए, ताकि इसमें जो लोग का चेहरा ढका हुआ है खुल जाए, और धनंजय सिंह का भी सब चेहरा सामने आ जाए, और सरकार इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और सुशील सिंह विधायक को पार्टी से निकाल बाहर करे। ऐसे ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है।
वो तो चलिए चुनाव का एक दौर था, अपना सब छिपा उपा के धीरे से घुस गया। तो अब उसको निकालने का समय है और उसका सेंट्रल की सुरक्षा, यूपी की सुरक्षा वापस लेने की मैं मांग कर रहा हूं, वरना गयूर हसन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, नूतन ठाकुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में जो गाइडलाइन है ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का, जो गाइडलाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का गयूर हसन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में, उस गाइडलाइन के मुताबिक सुशील सिंह सुरक्षा के पात्र नहीं है। वो सिर्फ विधायक कोटा का ही गनर ले सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। और जो 50-50 राइफल रखा है, पिस्टलें रखा है, उसको क्या जरूरत है? बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ चलते हैं, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हम करते हैं। ये क्या है? ये मिसयूज ऑफ गनर है, मिसयूज ऑफ सिक्योरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन चलेगा, हाई कोर्ट का गाइडलाइन निर्देश चलेगा, उसका पालन करेगा स्टेट लेवल कमेटी और सेंट्रल गृह मंत्रालय, या जो है सुशील सिंह के हिसाब से चलेगा? नहीं चलेगा। हम सबके संज्ञान में लाएंगे, सारे नेताओं के संज्ञान में लाएंगे, इनको पार्टी से निकलवाएंगे और इनका सारा गनर वापस कराएंगे और गुंडाई ऐसी तैसी करेंगे। अब ब्रजेश सिंह को भी मैं बताना चाहता हूँ कि तू हमारी हत्या कराने का इरादा धनंजय सिंह के साथ मिलकर, डाकू उमा शंकर सिंह एक बैठा है, पूरी डकैती करके बैठ गया, कई लाख करोड़ रुपया जो है डकार गया सड़कों के नाम पर, उसको भी, उसके खिलाफ भी रीट पिटीशन, इलेक्शन रीट पिटीशन में दाखिल करूंगा। मेरे पास सब आ गया है और मैं उसको जो है पदच्युत कराऊंगा। और मैं अब की चुनाव में हर जगह जनता को जगाऊंगा कि आपको ये कुत्ता समझ रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी, ये सुशील सिंह विधायक, ये धनंजय सिंह, ये विनीत सिंह जो एमएलसी बने थे बड़का, है? चाहे पंडित हरिशंकर तिवारी टोपी रखकर 85 साल की अवस्था में भी गुंडागर्दी करा रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला को हरिशंकर तिवारी ने पाला अपने पोषण में, उस समय मंत्री थे वो, अब फिर मुखबिरी करके उसको मरवा भी डाला। ये तो तमाशा है भैया, ये तमाशा है, क्योंकि उनका सिरदर्द बन गया था। सूरज भान सिंह माफिया से मिलकर श्री प्रकाश शुक्ला जो मर चुका है, एसटीएफ के इनकाउंटर में मारा गया गाजियाबाद में, तो यही था, मंत्री जी पाले थे। उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया, उसने उसको कट्टा से गोली मार दिया। मंत्री जी को पता चला कि हमारे क्षेत्र का लड़का, उसको चलो जल्दी लाओ, उसके घर से उठा ले गए, उसको भेज दिए बैंकांग। श्री प्रकाश शुक्ला बैंकांग से तमाम का कहरा सीख के लौटा। उसके बाद उसके थमा दिए पिस्टल कि भाई चलाओ एके, चलाओ एके। अब उनसे ज्यादा फायदा सूरज भान सिंह से दिखाई दिया। मरवा के किनारे की हरिशंकर तिवारी 85 साल में आराम से एसी में सोए हैं और नोटों की अटैचियां सब ठेका टेंडरों से रंगदारी से आ रहा है, कौन पूछने जा रहा है? और यही कर्तव्य से चिल्लूपार विधानसभा से वो व्यक्ति हारा, यही कर्तव्य से, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं। तो ये अपराधियों से हर पार्टी दूरी बना ले। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो कैडर की पार्टी है, तो कैडर के लोगों को रखे। जो आरएसएस से लोग आ रहे हैं, कैडर है, मैं भी शाखा लगाया हूँ भाई साहब, मैं भी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैं भी शाखा लगाया हूँ 4 साल, और मैं समर्थवाल विद्यालय में पढ़ा हूँ, और मैं एकदम राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हूँ। लेकिन हम ये कहे हैं कि जिंदगी अगर मिला है तो क्यों मिला है? जिंदगी इसलिए मिला है कि आप कुछ करके दिखाइए, बैठ के खाइए नहीं, ये आपकी अपनी जागीर नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यूथ ब्रिगेड जो ये बनाए हैं, उसको हम कह रहे हैं धनंजय सिंह फायर ब्रिगेड, और इनके ब्रिगेड में सब अपराधी और सब इनका जो है काम करने वाले लोग घुसे हुए हैं। सबको इन्होंने पिस्टलें बांट रखा है और ब्रिगेड बना दिया है। तो मैं चेतावनी देता हूं धनंजय सिंह चोर को, डाकू को, छिनैत को, कि तुम हमको धमकी दिलवा रहे हो। मेरे व्हाट्सएप पर धमकियां आ रही हैं, तुम धमकी दिलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रितेश सिंह बबलू नहीं हूं, हलवा बना खा लोगे ना, ना, ना।
मैं एक पत्थर का बना हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे खा भी नहीं पाओगे तुम। कोई गोली काम नहीं करेगा, न तुम्हारा, न विजय सिंह का, न सुशील सिंह का, न विनीत सिंह का, न हरशंकर तिवारी का, न राजा भैया का, न फलाना का, न ढिकाना का। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद अमर रहें, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, और डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, और वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, अशफाकुल्ला खां अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें। देश के जवान जो लड़ते हुए सरहद पर मारे गए वो अमर रहें, और देश के किसान जो भूखमरी की कगार पे से मर गए वो भी अमर रहें, और देश के नौजवान जिंदाबाद, देश के नौजवान जिंदाबाद। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। मैं नौजवानों के आगे नतमस्तक हूँ और उनको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि अगर आपको ये सब बात अगर सहमत हैं, आप वाबस्ता हैं, तो आप जरूर शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। लोगों को, अधिक से अधिक लोगों में जन जागृति आवे, इन अपराधियों के खिलाफ लोग लामबंद हों, इनका जो है मनी पावर, मसल्स पावर ख़त्म हो, और संविधान की जय हो, और सत्यमेव जयते, और न्यायपालिका जिंदाबाद। CJI बोबड़े साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।